हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप? डियर स्टूडेंट, पिछले टॉपिक में हमने सेल का और सेल के फंक्शन के बारे में डीप पढ़ा था। ठीक है। वैसे तो मतलब सेल के जो है ना अमूमी तीन हिस्से होते हैं। ठीक है। पहला इसका होता है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा इसका होता है साइटोप्लाज्म और तीसरा होता है न्यूक्लियस। ठीक है। जिसे सेल का किंग भी कहा जाता है और सेल में जितनी भी जो एक्टिविटीज़ होते हैं, चेंजिंग्स होते हैं, तो ये न्यूक्लियस की ही वजह से होते हैं, न्यूक्लियस की ही बदौलत होते हैं। ठीक है। फिर सेकंड इसमें हिस्से में हम लोग ने जो है ना साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा था, जो कि जेली लाइक स्ट्रक्चर है। फिर साइटोप्लाज्म में कुछ सेल के अपने ऑर्गेनलीज है। ठीक है। जैसे कि एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट में अलग अलग कमरे होते हैं, हर कमरे का एक अलग फंक्शन होता है। तो इसी तरह सेल के अंदर भी ऑर्गेनलीज होते हैं, उन ऑर्गेनलीज का अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन, ठीक है, पूरे सेल को जो है ना, सेल का पूरा पावर स्टेशन होता है, जो कि पूरे सेल को जो है ना एनर्जी प्रोवाइड करता है एटीपी के फॉर्म में। ठीक है। राइबोसोम्स होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हो गए, ठीक है, गोल्जी बॉडीज हो गए, ठीक है, जो कि पैकेजिंग का जिसका काम एक पोर्ट की तरह होता है। ठीक है। जहाँ पे चीज़ें आते हैं, पैक होके वापस जो है ना ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है। ये था थोड़ा सा सेल का ओवरव्यू। आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है, ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी। ठीक है। इसे हम ओरल कैविटी भी कहते हैं और बक्कल कैविटी भी कहते हैं। ठीक है। ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी से पहले जो है ना, हम एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट का जिक्र करेंगे। ठीक है। उसे कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है। जिसे हम सिंपली तौर पर GIT भी लिखते हैं। तो आइए देखते हैं कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता क्या है। ठीक है। ये एक ऐसा पैप है जो कि इंसान के माउथ से शुरू होकर, स्टोमक से शुरू होकर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन और एनस पर ख़त्म होता है। एक ऐसा पाइप जो कि मुंह से शुरू होकर स्टोमक, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन और इसका एंड जो है ना एनस पर होता है। ठीक है। और ऐसे पाइप को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है। सेकेंडली कुछ ऐसे पाइप्स है जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल के बाहर, आउटसाइड जो है ना प्रेजेंट होते हैं, उसे एक्सेसरी ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है। ऐसे पाइप जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बाहर होते हैं, इन्हें एक्सेसरी ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है। एक्सेसरी ग्लैंड्स होते क्या है? जैसे कि लिवर हो गया, ठीक है, पैंक्रियाज हो गया। ये जस्ट एक कंसेप्ट है। इंशाल्लाह ये लिवर और पैंक्रियाज का इंशाल्लाह एक अलग टॉपिक है, इसका जो है ना हम आगे पढ़ेंगे। ये जस्ट एक कंसेप्ट था। ठीक है। फिर आते हैं ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी के तरफ। ठीक है, कि ओरल कैविटी होता क्या है। हमारा मुंह में जो एक गड्ढा है, ठीक है, अगर हम देखते हैं कि इंसान अपना मुंह खोलता है तो मुंह के अंदर एक गड्ढा नुमा एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है व्यूअर्स, इसे जो है ना ओरल कैविटी कहते हैं। ठीक है। ये एक ऐसा गड्ढा होता है, ठीक है, जिसको जो है ना लिप्स जो है ना कवर करते हैं। ठीक है। और साइड से जो है ना हमारे जो है ना चिक्स जो है ना इसको जो है ना कवर करते हैं। ठीक है। अगर हम सीधा होके खड़े रहे तो सामने से जो है ना दांत भी हमारे होंगे। ठीक है। जो सामने के जो है ना दांत होते हैं, ठीक है ना, उसे जो है ना इंसिसर्स कहते हैं। ठीक है। सामने के दांतों को इंसिसर्स कहते हैं। फिर इंसिसर के बाद जो दो नोकीले दांत होते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं कैनाइन। ठीक है। उसे कहते हैं कैनाइन। फिर कैनाइन के बाद जो साइड के जो है ना दांत होते हैं, उसे कहते हैं प्रीमोलर्स। जो कैनाइन के बाद साइड के दांत होते हैं, टीथ्स होते हैं, उसे हम कहते हैं प्रीमोलर्स। ठीक है।
और फिर प्री मोलर्स के बाद जो है ना मोलर्स की बारी आते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े दांत होते हैं, ठीक है, लास्ट में उसे कहते हैं मोलर्स, ठीक है। इंसिसर जो है ना शुरू के दांतों को कहते हैं, ठीक है। कैनाइन, ठीक है, जो दो नोकीले कोनिकल किस्म के जो दांत होते हैं इसको हम कहते हैं कैनाइन, ठीक है ना। और कैनाइन के बाद होते हैं प्रीमोलर्स, और प्रीमोलर्स के बाद होते हैं मोलर्स, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोग को थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बताऊँ, जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं ना, जो यंग एज में होते हैं, ठीक है, और उनके जो दांत होते हैं उनको जो है ना हम मिल्की टीथ्स कहते हैं, ठीक है। इन्हें हम मिल्की टीथ्स कहते हैं, और इनका जो है ना तादाद जो है ना 20 होता है, ठीक है। और जो एडल्ट लोग होते हैं, ठीक है, उनके दांतों की तादाद जो है ना 32 होती है, ठीक है। 16 जो है ना इसके अपर जबड़े में होते हैं, और 16 जो है ना इसके लोअर जबड़े में होते हैं, ठीक है। और जो बक्कल कैविटी का जो जो है ना ऊपर का जो फर्श है, ठीक है, फर्श है, उसको कहते हैं पैलेट। बक्कल कैविटी के ऊपर का जो फर्श है, ठीक है, इसे पैलेट कहते हैं। और जो एक छोटा सा गोश्त है लटका हुआ है, ठीक है, जो बात करते हुए नजर आता है, उसे हम कहते हैं सॉफ्ट पैलेट, उसे सॉफ्ट पैलेट कहते हैं, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा जो है ना दांतों के बारे में, जो मैंने आपको जो है ना इंफॉर्मेशन दे दिया। तो अगला जो है ना हम पढ़ेंगे जो है ना टीथ का क्या फंक्शन क्या होता है, ठीक है। टीथ का बहुत ही आसान फंक्शन है, ये क्या करता है ग्राइंडिंग में एंड चीविंग में जो है ना क्या करता है काम देता है, ठीक है। जो हम लोग खुराक वगैरह खाते हैं तो खुराक को जो है ना अपना क्या करते हैं ग्राइंड करते हैं, पीस करते हैं, ठीक है। ये जो है ना इसी की वजह से होता है, ठीक है, दांतों की वजह से ही होता है, ठीक है। फिर जो है ना ओरल कैविटी के बाद मजीद जो है ना हम जो हमारे साथ जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, ठीक है, उस वो है हमारे पास टंग है, ठीक है, जुबान, ठीक है, टंग, जुबान। ओरल कैविटी के बाद हम पढ़ रहे हैं टंग, ठीक है। तो टंग का क्या फंक्शन है, टंग काम क्या करता है, बेसिकली जो है ना ये टंग जो है ना बात करने में भी जो है ना मदद करता है, ठीक है। और टंग के ही बदौलत जो है ना हम अपने खुराक को यहाँ वहाँ जो है ना मुंह के अंदर जो है ना मूव कर सकते हैं, ठीक है। जब खुराक जो है ना यहाँ वहाँ जो है ना मूव करेगा, तो इन्हीं दांतों की वजह से जो है ना वो खुराक जो है ना क्या होगा ग्रैंड होगा, ठीक है। ग्राइंडिंग एंड चीविंग जो है ना उसी खुराक को हम कर सकते हैं। अच्छा, टंग के अंदर जो है ना कुछ जो है ना टेस्ट बड्स भी होते हैं डियर स्टूडेंट। टेस्ट बड्स ऐसे बड्स होते हैं जो हमें इत्तला देते हैं, ठीक है, इन्फॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पर हम जो चीज़ भी खाते हैं तो कभी कभार उसका जायका बिटर होता है, ठीक है, कभी सोर होता है और कभी स्वीट होता है। तो ये जो है ना टेस्ट बड्स की ही वजह से जो है ना हमें जो है ना इन इन चीज़ों के जो है ना जायकों का जो है ना पता चलता है। तो टेस्ट बड का फंक्शन ये है कि इसकी वजह से जो है ना हमें जो है ना मुख्तलिफ टेस्टों का जो है ना क्या होता है अंदाज़ा होता है, मुख्तलिफ फ्लेवर्स का। मुझे लगता है ये तो आपका जो है क्लियर हो गया, ठीक है। फर्दर जो है ना हम क्या करेंगे सलाइवा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि सलाइवा क्या होता है, थूक क्या होता है, ठीक है। जो हमारे मुंह में जो एक किस्म का जो वाटरी जो फ्लूइड है ना उसे हम क्या सलाइवा कहते हैं, जिसे हम आम जुबान में जो ना थूक कहते हैं, ठीक है। ये किस चीज़ की शक्ल में होता है, ये पानी की शक्ल में होता है, ठीक है। किस चीज से बनता है, स्लेवरी ग्रैंड से बनता है, ठीक है। थूक जो है ना स्लेवरी ग्रैंड से बनता है, ठीक है। हमारे मुंह के अंदर बक्कल कैविटी के अंदर तीन किस्म के जो है ना स्लेवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। पहला जो हमारे साथ जो स्लेवरी ग्लैंड्स है उसे हम कहते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है, सबलिंगुअल, ठीक है, उसे अब सबलिंगुअल कहते हैं। दूसरा जो हमारे साथ है स्लेवरी ग्लैंड वो है सब मैक्सिलरी ग्लैंड, ठीक है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड। तीसरा जो हमारे साथ जो स्लेवरी ग्लैंड है वो है पैरोटाइड, ठीक है, पैरोटाइड ग्लैंड, ठीक है। इन्हीं से मिलके जो है ना इंसान का तूक बनता है, ठीक है। स्लेवरी ग्लैंड के अंदर, ठीक है, सलाइवा प्रेजेंट होता है, थूक
प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि तो किस चीज से बनता है, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड स्लेवा, ठीक है, मतलब तू के अंदर क्या चीजें होती है, प्रेजेंट होती है, जो कि अक्सर बच्चों को जो है ना पता नहीं चलता है, या अक्सर स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता है। कभी कभार जो है ना ये एमसीक्यूज की फॉर्म में भी आता है, ठीक है। तो ये इसका जानना जो है ना हमारे लिए बहुत लाजमी है, डियर स्टूडेंट। तो थूक के अंदर जो है ना पहला होता है म्यूकस, ठीक है। फिर म्यूकस के बाद होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, जिसे हम NaHCO3 भी कहते हैं। उसके बाद होता है इंजाइम, ठीक है। तो आते हैं म्यूकस की तरफ। म्यूकस का क्या फंक्शन है? म्यूकस जो है ना हमारे बोलस को, हमारे खुराक को क्या करता है, लुब्रिकेट करता है, डियर स्टूडेंट। म्यूकस का जो तुक के अंदर जो वो है, वो हमारे खुराक को लुब्रिकेट करता है, खुराक को नरम मुलायम बनाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है, ठीक है, ये एक किस्म का जो है ना एंटीसेप्टिक है, ठीक है। कैसे एंटीसेप्टिक है? जो बाहर से जितने भी जो हम जो चीज़ें वगैरह खाते हैं, उन चीज़ों में कोई जर्म्स वगैरह या बैक्टीरिया होता है, तो ये इस चीज़ को क्या करते हैं, किल करता है। कौन इनको किल करता है? सोडियम बाइकार्बोनेट इन्हें किल करता है, ठीक है। फिर तीसरा जो हमारे पास थर्ड वन है, एंजाइम है, ठीक है, थूक के अंदर। कौन से एंजाइम है? स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम है, ठीक है। ये वो एंजाइम है, इनका फंक्शन ये है, ये तो ना सिर्फ ये प्रोटीन को भी ना डाइजेस्ट करता है, ठीक है, इसका फंक्शन है डाइजेशन का, ठीक है। स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम का फंक्शन जो है डाइजेशन का फंक्शन है, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना कार्बोहाइड्रेट को ही डाइजेस्ट करता है, ना प्रोटीन को करता है, ना लिपिड को करता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो है ना इसका फंक्शन ये है कि जो ये है, ये कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, ठीक है। लास्ट फंक्शन जो है ना हमारा, जो लास्ट और इम्पोर्टेंट फंक्शन जो हमारा टंग का है, वो है स्वेलिंग है, ठीक है। स्वेलिंग क्या होता है? स्वेलिंग एक ऐसा अमल होता है जिससे जो है ना खुराक का लुकमा क्रॉस होता है, बक्कल कैविटी से क्रॉस होकर, ठीक है, फेरेंक्स के बॉर्डर को क्रॉस करके जो है ना सीधा जो है ना फूड पाइप में, इसोफिगस में, ठीक है, इंटर हो जाता है, ठीक है। ये अमल जो है ना स्वेलिंग होता है, ठीक है। स्वेलिंग वो अमल होता है जिसमें खुराक का लुकमा, ठीक है, बोलस, POLUS, बोलस क्या होता है, वो क्रॉस करता है बक्कल कैविटी और फेरेंक्स के बॉर्डर को, और सीधा जाके इसोफिगस में इंटर हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा जो है ना हम यहाँ पे जो है ना फेरेंक्स को भी देखते हैं, ठीक है। फेरेंक्स क्या होता है, ठीक है, जहाँ पे जो है ना जो, ठीक है, जहाँ पे जो इंसान का जो जो जहाँ से हम सांस लेते हैं, सांस की नाली और खुराक की नाली का जो जो उसका सेंटर का जो हिस्सा है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, फेरेंक्स कहते हैं, ठीक है। खुराक की नाली और सांस का नाली जहाँ पे मिलता है, ठीक है, उसके उसको हम जो ना सेंटर के हिस्से को फेरेंक्स कहते हैं, ठीक है। ये एक कैविटी होता है, ठीक है, बक्कल कैविटी के बाद ये एक कैविटी है, ठीक है। इसमें जो है ना दो पाइप्स जो है ना इंटर होते हैं, ठीक है। एक पाइप तो होता है विंड पाइप, ठीक है, जहाँ से हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है ना पाइप होता है फूड पाइप, ठीक है। फूड पाइप को इसोफिगस कहते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल इंसान का जो इसोफेगस होता है, वो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। नॉर्मल इंसान का इसोफिगस 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसको कॉपी में नोट डाउन कर ले, ये आपके एमसीक्यूज में जो है ना आपको काम आएगा, ठीक है। फिर जो है ना जो विंड का जो इसका ऊपर का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, विंड पाइप का, उसे हम कहते हैं ग्लोटिस, ठीक है, ढकने की तरह होता है ग्लोटिस, ठीक है। फिर ग्लोटिस के ऊपर एक छोटा जो है ना कोशनुमा एक ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक लिड नुमा, इसे हम कहते हैं एपिग्लोटिस, ठीक है। एपिग्लोटिस का क्या फंक्शन होता है, ठीक है, ये एक लीड की तरह स्ट्रक्चर है जो कि फूड को प्रिवेंट करता है, ठीक है, एयर पैसेज में गिरने से, ठीक है। एपिग्लोटिस की वजह से जो है ना ये फूड जो है ना, ठीक है, ये उसमें गिरता नहीं है, ठीक है, विंड पाइप में। तो ये जो है ना हो गया आपका एपिग्लोटिस का फंक्शन, ठीक है। सारा का सारा जो है ना क्रेडिट जो है ना
इस लेक्चर में, ठीक है, ये ओरल कैविटी में सारा का सारा जो क्रेडिट होता है, ठीक है, ये जो है ना टंग को ही जाता है, क्योंकि टंग के जो है ना अपवर्ड एंड बैकवर्ड के जो मूवमेंट से जो है ना टंग का जो है ना खुराक क्या होता है, ठीक है, बोलस जो होता है, ठीक है, बोलस क्या होता है, मतलब एक खुराक का ऐसा लुकमा जो कि एक मांस की शक्ल में होता है, ठीक है, गोल गोल होता है, इसको बोलस कहते हैं। ये बोलस जो है ना सीधा जो है ना विंड पाइप को, ठीक है, और फेरेंक्स की जो है ना अत को जो है ना पार करके सीधा जो है ना ये किस चीज में, ईसोफिगस में जाता है, ठीक है। तो ये सारा क्रेडिट जो है ना हमारे टंग को ही जाता है, ठीक है, आपके बक्कल कैविटी में, ठीक है। फिर जब ये खुराक जो है ना इसोफिगस में जाता है, तब जो है ना इसके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है, खुराक छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो जाता है, और इसी तरह से जो है ना एटीपी की सूरत में इंसान को जो है ना एनर्जी क्या होता है, मिल जाता है, ठीक है। चैप्टर तो ये है न्यूट्रिशन का। तो न्यूट्रिशन के जो है ना 5 फेजेस है इसके, ठीक है, न्यूट्रिशन के। पहला फेज जो है ना इसका होता है इंजेशन, ठीक है। इंजेशन एक ऐसा फेज होता है जिसमें हम लोग खुराक को निगल जाते हैं, ठीक है, ये पहला फेज है न्यूट्रिशन का, ठीक है। फिर दूसरा फेज जो है ना डाइजेशन है, ठीक है। डाइजेशन में क्या होता है, खुराक का छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम होने का अमल को डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। फिर थर्ड जो है ना हमारे साथ है एब्जॉर्प्शन, ठीक है, छोटे छोटे खुराक के हिस्सों का खून में जो जज्ब होता है, ठीक है, इस अमल को कहते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। फिर फूड जो हमारे साथ जो होता है, ठीक है, प्रोसेस फेज होता है, ठीक है, ये होता है एसिमिलिएशन, ठीक है। एसिमिलेशन क्या फेज होता है, ये एक ऐसा फेज है जिसमें ये छोटे छोटे हिस्से खून में मिल जाते हैं, ठीक है। इनसे जिस्म को क्या तवानाई हासिल होता है, क्या नहीं होता है, ये तमाम अमल जो है ना एसिमिलेशन में आता है, ठीक है। इसके बाद जो है ना डेफिकेशन, ठीक है, डेफिकेशन वो मरहला होता है, वो प्रोसेस होता है जिसमें नाअज़म होने वाले मादे जो कि जिस्म से खारिज होते हैं, और इनका अमल को जो है ना डेफिकेशन कहते हैं। वो मादे जो जिस्म में मिलते नहीं है, ठीक है, खून में मिलते नहीं है और खारिज होते हैं, ऐसी अमल जो है ना हमारा डेफिकेशन कहलाता है, ठीक है। डियर स्टूडेंट, ये हुआ हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। आप प्लीज़, ठीक है, लेक्चर के हवाले से जो है ना अपने कमेंट्स भी मुझे भेज दें, ताकि मैं अपने लेक्चर को, ठीक है, या कोई ऐसा टॉपिक हो जो आप लोग को समझ नहीं आ जाए, आप प्लीज़ कमेंट करें, ताकि मैं उसकी तैयारी करके जो है ना वो टॉपिक आपके सामने पेश कर सकूं, ठीक है। डियर स्टूडेंट प्लीज़, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ठीक है, ये एक किस्म का मोटिवेशन है, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा और भी अच्छे अच्छे टॉपिक जो है ना आप लोग के लिए इसी तरह मैं बनाऊंगा, जो अच्छे टॉपिक्स होते हैं, जो पेपर से रिलेटेड होते हैं, या जिनको समझना बहुत ही अहम होता है, ठीक है। मैं इंशाल्लाह ऐसी टॉपिक पे जो है ना काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो तब तब के लिए जो है ना अपने बायोलॉजी के टीचर को जो है ना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।